अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर नंबर 5 जो है ना, इसका पार्ट बी है। इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं करने लगा हूँ, वो है जी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे वो कहता है डायमेंशन ऑफ द रो स्पेस और कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स है इज कॉल्ड द रैंक ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय रैंक ऑफ ए। ये तो मैंने पढ़ दिया यहाँ से। पहली बात है कि डायमेंशन रिकॉल करें। डायमेंशन होती है आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस। अब वो कहता है रो स्पेस की डायमेंशन या कॉलम स्पेस की डायमेंशन, उसको कहते हैं जी रैंक ऑफ ए या रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। इसका मतलब है जो रो स्पेस, उसके कोई बेसिस होंगे, क्योंकि डायमेंशन होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस। रो स्पेस के जो बेसिस होंगे उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट कर लेंगे, दैट इज द रैंक ऑफ ए। कॉलम स्पेस के जो बेसिस होंगे उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट कर लेंगे, वो आपके पास हो जाएगा रैंक ऑफ ए। अब यहाँ पे देखें, ऐसे ऐसा चीजें क्लियर होंगी, लेकिन टेक्निकल चीजें जरा देखते जाएं। जैसे यहाँ पे वो कह रहे हैं डायमेंशन ऑफ रो स्पेस और कॉलम स्पेस। इसका मतलब है कि जो रो स्पेस की डायमेंशन होगी वही कॉलम स्पेस की होगी। ये आगे जाके क्लियर होगा, क्योंकि दोनों फिलहाल फिलहाल ये लॉजिक है कि दोनों रैंक के बराबर है। ये मैंने कहा है कि जो रो स्पेस की डायमेंशन होगी वही कॉलम स्पेस की डायमेंशन होगी। ऐसी मैंने कोई बात नहीं की कि जो बेसिस होंगे रो स्पेस के वही बेसिस होंगे कॉलम स्पेस के। दैट इज नॉट ट्रू। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस आर सेम। यानी कि रो स्पेस के जो बेसिस होंगे उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी हों, और कॉलम स्पेस के जो बेसिस हैं, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, दे आर एग्जैक्टली गोइंग टू बी द सेम। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ द रो स्पेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ द कॉलम स्पेस, क्योंकि वो होती है डायमेंशन, और वो डायमेंशन बनती है रो स्पेस की, कॉलम स्पेस की, और वो उसको हम कहते हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ये तो मैंने एक चीज बताई। आइए एग्जाम्पल करते हैं। ये देखें, ये मैट्रिक्स पहचाने जरा। पहचानने से मेरी मुराद है कि ये वही वाला वेक्टर जो मैंने आपको पहले भी कहा था ना, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये वही v1 जो लिया था, ये v2 लिया था, ये v3 लिया था इन लेक्चर नंबर 4। अब इसकी मैट्रिक्स बनाई हुई है। वो कहता है ये मैट्रिक्स है तो इसका रो रैंक निकालें। रो रैंक और रैंक में कोई फर्क नहीं है। रो रैंक से मुराद यही बनती है आपके पास कि डायमेंशन ऑफ द रो स्पेस। कॉलम रैंक है तो आप कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ द कॉलम स्पेस। रैंक है तब भी ठीक है। अब वो कहता है कि रो रैंक निकालना है इसका। ठीक है जी। तो अब ये रो रैंक क्या होता है, यहाँ पे देखें फिर लिखा हुआ है डायमेंशन ऑफ द रो स्पेस। अब देखें, डायमेंशन ऑफ द रो स्पेस है तो इसका मतलब है कि डायमेंशन आपको रो स्पेस की कब मिलेगी, जब आपके सामने रो स्पेस के बेसिस एलिमेंट्स होंगे। या ये कहना चाहिए रो स्पेस का बेसिस जब आपके सामने होगा तो बेसिस में कितने एलिमेंट्स हैं वो हम काउंट कर लेंगे। फिर सुन लें, डायमेंशन निकालनी रो स्पेस की, रो स्पेस के बेसिस मालूम कर लें, और बेसिस मालूम कर लेंगे या ये देख लें कि बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं हम काउंट कर लेंगे, वो होगी डायमेंशन ऑफ रो स्पेस। अब बेसिस क्या होता है, अब ध्यान से सुने मैं क्या बोलने लगा हूं। बेसिस होता है कि जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं और स्पैन करते हैं। अब वो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स। अब इसमें देख लें दो बातें फिर आ गई। भाई वो सिर्फ कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स, स्पैनिंग क्यों नहीं कह रहा। देखें, अब ये आपके पास आ गई थ्योरी, ये आपके पास आ गया कॉन्सेप्ट। रो स्पेस की तो डेफिनेशन भी कवर है कि रो स्पेस इज स्पैन्ड बाय द रो वेक्टर्स। एवरी एलिमेंट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रो वेक्टर्स। तो रो स्पेस की डेफिनेशन में कवर हो गया कि स्पैनिंग पहले कवर हो गई। रो स्पेस की जो डेफिनेशन है उसमें ये होता है कि रो स्पेस इज स्पैन्ड बाय द रो वेक्टर। स्पैनिंग पहले हो गई, तो रो वेक्टर्स तो पहले स्पैन कर रही हैं, वो डेफिनेशन में हो गया। अब उसमें से लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स कैसे हैं, क्योंकि वो स्पेस जो है स्पैन हो गई बाय द रो वेक्टर्स। अब उसमें जो लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स होंगे कितने होंगे, वो बनेगा रैंक। उम्मीद है कि अब क्लियर हो गया होगा। तो कहने को बड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा था। अब ये जो तीन रो वेक्टर्स हैं उसमें से हमने ढूंढने हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने हैं। क्या तीनों ही है? मैं वैसे बता रहा हूँ, अगर तीनों है तो रैंक 3 होगा, दो है तो रैंक 2 होगा, एक है तो रैंक 1 होगा। तो ये वाली चीज आपके पास बनती है। तो यहाँ पे देख लें, वो यही कह रहा है कि आपने रो रैंक निकालना है तो डायमेंशन निकालनी है रो स्पेस की, और उसको रैंक भी कह सकते हैं। डायमेंशन ऑफ रो स्पेस से मुराद है जो रो स्पेस है उसके जो बेसिस है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लें, और उसमें जो एलिमेंट्स होंगे जारी बात है वो आपके पास जो होंगे क्या होंगे, इस मैट्रिक्स के रो वेक्टर्स ही होंगे, लेकिन वो वाले जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, दैट इज बाय द डेफिनेशन ऑफ द बेसिस। यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट स्पैन। लेकिन यहाँ खाली उसने कहा हुआ है कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स, क्योंकि स्पैनिंग पहले कवर हो गई है बाय द डेफिनेशन। क्योंकि रो स्पेस तो होती वो स्पेस है विच इज स्पैन्ड बाय द रो वेक्टर्स। अब उसमें से लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स कितनी है, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, दैट इज रैंक ऑफ ए। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर वो कॉलम रैंक कहता है तो आपको ढूंढने पड़ेंगे नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स। ये देख लें, अब ये जुबानी सुन लें क्योंकि आगे जाके यूज होना है। अगली स्लाइड कराने से पहले ये सुन लें। सपोज करें यहाँ तो उसने रो रैंक कहा हुआ है, अगर वो कॉलम रैंक पूछ ले तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स। ठीक हो गया। अब देख लें, एक तरीका तो बहुत लंबा चौड़ा है। ध्यान से सुने कि मैं कहूँ, मैं कॉलम की बात कर रहा हूँ कि पहले कॉलम को
K1 से मल्टीप्लाई करूँ, दूसरे को K2 से करूँ, तीसरे को K3 से करूँ, चौथे को K4 से करूँ, पुट इट इक्वल टू 0। अब इसमें ढूँढना शुरू कर दूँ कि लीनियरली इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट जो भी लंबा चौड़ा है ना। अब एक चीज़ ज़रा देखें, आपने अभी 4th लेक्चर में बड़ा अच्छा एक रूल पढ़ा था कि आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स है, वो लीनियरली डिपेंडेंट तब होता है जब एट लीस्ट वन वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स। अब ज़रा ध्यान से देखें, इस चौथे वेक्टर को देखें, अब इन पहले 2 को भी देखें, ये देखें आगे जाके मज़ीद क्लियर होगा, मज़ीद क्लियर होगा। अभी तो हम हैं मुश्किल स्टेज पे क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है। क्या मैं इन दोनों वेक्टर्स को कुछ कर सकता हूँ प्लस या माइनस के, मेरे पास 4th वेक्टर आ जाएगी, ये देख लें बिल्कुल। अगर सेकंड कॉलम वेक्टर को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ फर्स्ट कॉलम वेक्टर से तो ये बन जाता है कैसे, 2 माइनस ऑफ -1 यानी कि 3, 1 माइनस 2 -1, 7 माइनस ऑफ -1 8। ये देख लें, ये देख लें, ये तो वैसे ही मुझे नजर आ गया, ये कोई मेथड नहीं है कि मुझे इस तरह से नजर आ जाए। लेकिन बहरहाल ये जो लास्ट वेक्टर है दैट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, फर्स्ट टू। तो ये तो डेफिनेटली लीनियरली इंडिपेंडेंट में नहीं आ सकता, हमने ढूंढने लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स, ये उनमें नहीं आ सकता। क्योंकि आपने ये पढ़ा था कि आपके पास जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है उसमें नन ऑफ द वेक्टर्स इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स। ये तो बन गया उल्टा लीनियर कॉम्बिनेशन पहले 2 का। अब जरा इसको देखें, क्या ये भी आ सकता है इन 2 से? तो अब देखें यहाँ कंफ्यूजन हो जाए कि सर आप पहले 2 को लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, इससे तीसरे को क्यों लिया? चलो यूं कर लें, ये देख लें, आप इसको लिख सकते हैं जी फर्स्ट कॉलम वेक्टर माइनस सेकंड कॉलम वेक्टर्स प्लस 0 टाइम्स थर्ड कॉलम वेक्टर इक्वल टू फोर्थ कॉलम वेक्टर। ले ये भी मैंने बोल दिया। अब ये तो अस्सलाम वालेकुम हो गया, ये तो पहले 2 का था लीनियर कॉम्बिनेशन, इसको तो बाहर निकालें, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता क्योंकि जो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है उसमें एक वेक्टर जो होता है बाकियों का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होता। तो ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन, इसको बाहर निकालें। अब जरा इसको देखें, अब अगर मैं सेकंड कॉलम वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड करता हूँ तो ये 0 आता है क्योंकि -2 प्लस 2 0। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 प्लस 1 5। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ फिर यहाँ पे ऐड करता हूँ तो -2 प्लस 7 5। तो ये देख लें, ये जो आपके पास सेकंड कॉलम वेक्टर है ये भी पहले 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये भी पहले 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन ही है। अब देखना है कि क्या ये दोनों तो नहीं एक दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन, ये अब ये सर करो, ये भी 2 ही है। अब देखिए ये भी वही जो आपके पास था ना, कि मतलब है कि लीनियरली डिपेंडेंट तब होते हैं एटलीस्ट वन ऑफ देम इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर्स, 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स। अगर 2 ही हैं, अब मैं कहता हूँ जी ये पहला वाला दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन, और लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे चेक करते हैं? देखिए मैं जरा जुबानी बोल रहा हूँ क्योंकि ये बता बातें समझानी जरूरी है। अगर 3 वेक्टर मैं कहता हूँ पहला वाला बाकी 2 का है कि नहीं, ये आप कर चुके हैं, आप करते हैं जी v1 इज इक्वल टू, चलें k2 v2 कर लें प्लस k3 v3 कर लें, ये करते हैं ना। लेकिन अगर वेक्टर ही 2 हैं v1 एंड v2, अब इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन चेक करना है तो मैं कहूंगा जी कि लेट v1 इज इक्वल टू k टाइम्स v2। फिर सुन लें, लेट v1 इज इक्वल टू k टाइम्स v2, क्या k निकल सकता है? सिंपल, और सिंपल कर लें और ध्यान से सुन लें, अगर 2 वेक्टर्स है ना एक सेट में, उनको आपने चेक करना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। सिर्फ चेक कर लें एक दूसरे के मल्टीपल तो नहीं है, अगर मल्टीपल हैं तो डिपेंडेंट है, अगर मल्टीपल नहीं है तो इंडिपेंडेंट है। फिर सुन लें, अगर 2 वेक्टर्स हैं एक दूसरे के मल्टीपल हैं तो डिपेंडेंट है। अब ये आप कहेंगे जी कैसे? वो इसलिए कि एक जो है दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन मुराद के आप कहें कॉम्बिनेशन तो सम होता है क्योंकि एक दूसरे का मल्टीपल है। या ये देख लें, मैं इनकी बात तो नहीं कर रहा, जैसे 2 2 और 1 1 ले लें, 2 2 जो है ये 1 1 का मल्टीपल है क्योंकि 1 1 को आप 2 से करें मल्टीप्लाई तो 2 2 आ जाता है, आ जाता है ना। और आप ये भी कर सकते हैं कि वेक्टर 2 2 माइनस ट्वाइस 1 1 इज इक्वल टू 0 0। तो यहाँ भी नजर आ रहा है कि जो 2 2 का कोफिशिएंट था 1 था, और वो जो आपके पास 1 1 था उसका कोफिशिएंट क्या था, -2 था, रिजल्ट 0 आ रहा था। तो लीनियर डिपेंडेंट कई तरीके हैं सीखने के। तो अब यहाँ पे देख लें ये एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। अब मैं कहता हूँ नहीं जी चेक करें कि मल्टीपल ना हो, यानी कि अगर इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ -2 से तो 2 आ जाता है, लेकिन इसको -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये -4, तो -4 तो 1 नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। तो ये पहले 2 जो कॉलम वेक्टर्स हैं ये हो जाएंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये तो मैंने वैसे बता दिया। अब जरा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब आपको हो रहा होगा ये सर क्या बोल गया इतना ज्यादा, ये देखिए मैंने फालतू नहीं बोला, आगे जाके काम आएगा, थोड़ी देर में पता लग जाएगा आपको। दोबारा क्वेश्चन देखते हैं, ये वाली मैट्रिक्स है, आपने रो रैंक निकालना है या रैंक निकालना है, और आपके पास रैंक होता है डायमेंशन ऑफ द रो स्पेस, और डायमेंशन ऑफ रो स्पेस होती है जो रो स्पेस है उसका जो बेसिस है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और जो बेसिस होता है उसमें होता है स्पैनिंग और लीनियरली इंडिपेंडेंट। और रो स्पेस क्योंकि स्पैन होती है बाय द रो वेक्टर्स, तो आपने वो वाले रो वेक्टर्स ढूंढने जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। स्पैनिंग चेक करने की जरूरत नहीं है, जो डेफिनेशन में कवर है। देखें कितना क्विक कर दिया, मैं इस तरह से कराऊं तो छोटा सा लेक्चर हो जाएगा, फिर समझ नहीं आएगा। ये मैंने क्विकली रिवाइज कराया। तो बहरहाल लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स ढूंढने हैं, इन तीनों में कौन से हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। चलें अगली स्लाइड पे देखते हैं।
ये देखें अब यहाँ से हमने वही देखें जो मैट्रिक्स में फर्स्ट वेक्टर था, फर्स्ट रो वेक्टर, सेकंड रो वेक्टर, थर्ड रो वेक्टर, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन किया। ये k1 इंटू R1 यही वाला था 2 - 1 0 3 प्लस k2 R2 ये देखें शो किया हुआ है 1 2 5 - 1 प्लस k3 R3 ये शो किया हुआ है 7 - 1 5 8 इज इक्वल टू, और जो जीरो वेक्टर है 0 0 0 0। अब ये देखें बजाय के सारे स्टेप्स रिपीट किए जाएं, ये लिखा हुआ है बट लास्ट टाइम इट वाज प्रूफ दैट k1 जो आपके पास था 3 के बराबर आया था, k2 जो था आपके पास 1 के बराबर आया था, k3 आपके पास -1 के बराबर आया था। अगर दिमाग से निकल गया है तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये आपका लेक्चर नंबर 4 स्लाइड नंबर 11, ओवरऑल जो लेक्चर नंबर 4 था उसकी स्लाइड नंबर 11 पे ये सॉल्व हुआ हुआ है। तो अब ये क्योंकि नॉन जीरो आ रहे हैं, जब ये नॉन जीरो आ रहे हैं इसका मतलब ये तीनों के तीनों रो वेक्टर्स क्या हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट। ये लिखा हुआ है देयरफॉर 3 रो वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि ये जो आपके पास k1 k2 k3 आ रहे हैं ये नॉन जीरो आ रहे हैं, मतलब कि ये क्वेश्चन सेटिस्फाइड है बाय द नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ k1 k2 k3, तो लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। अब क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसका क्या मतलब निकला, इसका ये मतलब निकला कि रो रैंक 3 के बराबर नहीं है। और रो रैंक क्या था, रो रैंक था आपके पास डायमेंशन ऑफ द रो स्पेस या नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स। अब हम ये करेंगे कि ये भी आपने प्रूव किया था कि जो थर्ड वेक्टर था पहले दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये प्रूव किया था ना। थर्ड वेक्टर को इग्नोर करेंगे, ये लिखा हुआ है नाउ इग्नोर 7 - 1 5 8 विच इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट टू। अब यहाँ क्वेश्चन आ सकता है अभी क्यों इग्नोर कर रहे हैं भाई, देखें आपने साफ साफ पढ़ा था कि ऐसा सेट जिसमें कम से कम एक वेक्टर बाकियों का लीनियर कॉम्बिनेशन हो वो सेट लीनियरली डिपेंडेंट होता है। हम तो ढूंढ रहे हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स, इसको अस्सलाम वालेकुम कर दें। अब रह गए जी पहले तो 2 - 1 0 3, एक तो ये वाला है, एक है 1 2 5 - 1 वो ये वाला है। अब वही करें कि इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन बना के फिर जीरो करें, तो अब देख लें ये R1 जो है 2 - 1 0 3 है, R2 जो आपके पास है 1 2 5 - 1 है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना के जीरो करें। ये अब देखें क्या A1 A2 एग्जैक्टली जीरो आते हैं या फिर नॉन जीरो आते हैं। तो यहाँ से देख लें आपके पास जो फर्स्ट कंपोनेंट बनता है 2A1 ये लिखा हुआ है प्लस A2 ये लिखा हुआ इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो कहाँ से आ रहा है ये, अब सेकंड कंपोनेंट -A1 विच इज दिस वन प्लस ट्वाइस A2 विच इज दिस वन इज इक्वल टू जीरो, ये भी लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे तो जीरो आ रहा है, इसको छोड़ दें, यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू A2 इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से साफ A2 जीरो आ रहा है। और लास्ट इक्वेशन आती है 3 टाइम्स A1 ये लिखा हुआ है माइनस A2 ये लिखा हुआ है इक्वल टू जीरो। अब A2 क्योंकि जीरो आ रहा है, A2 को जीरो यहाँ पे बेशक सब्स्टिट्यूट करें या यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे उससे A1 जीरो आ जाएगा एंड दिस इज द ओनली सोल्यूशन। इसका मतलब है कि ये जो पहले दो आपके पास रो वेक्टर्स थे या ये वाले और ये वाले, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट निकले। ये देख लें जी, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट निकले और यहाँ से पता लग गया आपको कि रो रैंक 2 के बराबर है। क्यों कि ये पहला वाला रो वेक्टर और दूसरा वाला रो वेक्टर ये आपके पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और ये दो हैं, ये दो हैं। हमने कहा था नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स, और अभी जो मैंने पहले लंबा चौड़ा आपको बताया था, मैंने कहा था अगर दो वेक्टर्स हो तो सिर्फ ये चेक कर लें एक दूसरे के मल्टीपल तो नहीं है। अगर एक दूसरे के मल्टीपल हैं तो डिपेंडेंट है, नहीं है तो इंडिपेंडेंट है, और ये एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। अगर इसको मैं 2 से करता हूँ मल्टीप्लाई, ये 2 आ जाएगा, इसको 2 से करता हूँ तो 4 आता है, और 4 और -1 सेम नहीं होता, एक दूसरे के मल्टीपल भी नहीं है। ये लिखा हुआ है सिंस नन ऑफ देम इज अ मल्टीपल ऑफ द अदर, यहाँ से भी हो जाता है। फिर अगर दिमाग से निकल गया है तो वो वाला थ्योरम रिकॉल करें जिससे हमने कहा था ऐसा सेट जिसमें दो या दो से ज्यादा हो, अगर उसमें कोई भी बाकियों का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है तो सीधी सी बात है कि वो होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। याद आया। और अगर दो ही है तो आप कहेंगे जी कैसे लीनियर कॉम्बिनेशन, तो सीधी सी बात है हम यही करते हैं ना, v1 v2 आप करें जी v1 इज इक्वल टू k टाइम्स v2। लेकिन अब अगर आप कहते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, ये k नहीं निकलना चाहिए, तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। ये फिर मैंने बता दिया, फिर सुन लीजिएगा। तो इसका मतलब है रो स्पेस ऑफ ए स्पैन्ड बाय फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड। अब आप कहेंगे नहीं जी सर डेफिनेशन तो थी जी रो स्पेस स्पैन्ड बाय ऑल द रो वेक्टर्स, भाई वो सही था। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पैन्ड बाय दीज टू रो वेक्टर्स व्हिच इज द लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। अब तो क्लियर हो गया ना, तो ये भी स्पैन कर रहे हैं व्हिच इज द लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। और वो तीसरा वाला क्यों निकाल दिया, वो तो इन्हीं का लीनियर कॉम्बिनेशन था, इसलिए उसको अस्सलाम वालेकुम कर दिया, उसे भेज दिया। ये विच इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, इसका मतलब है जो बेसिस आपके पास बना है रो स्पेस का, क्या बना है ये वाला सेट, इसमें कितने हैं 1 और 2, तो डायमेंशन होगी रो स्पेस की 2। रो रैंक कर लें वही बात है, रैंक कर लें वही बात है 2। ये होगी डायमेंशन ऑफ रो स्पेस या नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स। अब मेहरबानी करके जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ कोर्स को समझते जाएं, ऐसा ना हो कि एग्जाम में आ जाए तो बगैर सोचे समझे क्या जी 4 डायमेंशन। क्यों,
ये भाई 4 डायमेंशन से जो आ रहे हैं, हालांकि टोटल वेक्टर ही 3 थे, या 3 होनी थी या 3 से कम होनी थी डायमेंशन ऑफ द रो स्पेस या रैंक। तो 4 नहीं लिखता, कोऑर्डिनेट्स नहीं काउंट करते, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस काउंट करते हैं। अब ये देखें, जो मैंने लंबा चौड़ा आपको पहले बताया था ना, ये लिखा है सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट द कॉलम स्पेस ऑफ ए इज स्पैन्ड बाय दिस विच इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। ये कॉलम्स की बात कर रहा है। अब यहाँ क्योंकि मैट्रिक्स नहीं लिखी हुई थी, इसलिए मैंने वहां पे समझा दिया था कि पहले दो जो आपके पास कॉलम वेक्टर्स थे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट थे, थर्ड और फोर्थ इनका लीनियर कॉम्बिनेशन थे, उनको इग्नोर कर दिया था। अब पता लग गया ये मैंने क्यों बताया था। लेकिन ये फिर क्यों बताया, ये इसलिए बताया है कि जो रैंक होता है उसको कहते हैं डायमेंशन ऑफ द कॉलम स्पेस और डायमेंशन ऑफ द रो स्पेस। इसका मतलब जो कॉलम स्पेस की डायमेंशन होती है वही होती है जो रो स्पेस की होती है। ऊपर यहाँ पे देख लें, आपके पास जो रो रैंक निकला था, क्या निकला था आपके पास, 2। कॉलम रैंक भी 2 है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स उतने ही होते हैं जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स होते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट द कॉलम स्पेस ऑफ ए इज स्पैन्ड बाय दीस टू वेक्टर्स, जो कि फर्स्ट 2 कॉलम वेक्टर्स हैं, और ये सेट आपके पास क्लियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है। हेंस बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस। ठीक हो गया। अब रैंक कह लें या कॉलम रैंक कह लें या डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए कह लें या नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स कह लें, 2 के बराबर आया। तो इससे पता लग गया कि कॉलम रैंक इज सेम एज द रो रैंक, या डायमेंशन ऑफ द कॉलम स्पेस इज सेम एज द डायमेंशन ऑफ द रो स्पेस, ऑल इक्वल टू व्हाट, या बोथ इक्वल टू रैंक ऑफ ए। इस केस में आपके पास आ रहा है 2। तो ये लीजिए, कोई क्वेश्चंस होंगे जरूर पूछ लीजिएगा। तो बहुत शुक्रिया। इस तरह से आपका ये लेक्चर नंबर 5 एंड हुआ। ये इसका बी पार्ट था। 5 के मैंने 2 हिस्से किए हुए थे, लेक्चर नंबर 5 ओवरऑल एंड हो गया। तो अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 6 में। अल्लाह हाफिज।